हर 2 महीने 3 महीने बाद एक पेशेंट ज़रूर आता है पिनाइल इंजरीज़ का, जिसमें धोती फंस गई। ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो इस तरह ड्रेस्ड होते हैं रूरल एरियाज़ में, और उसके साथ पिनाइल जो है वो एवल्जन हो गई बेस के साथ, और ये हम अक्सर पेशेंट्स इनको देखते हैं। और लिम्ब या पिनाइल अगर ये वीट थ्रेशर के साथ है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसमें लिम्ब बैडली क्रश्ड है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में हो गया है, तो उसका टेक्निकली रीइम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल क्लीन शार्प कट है, पेशेंट जो है वो विद इन 6 आवर्स पहुंच गया है और एजेस दे आर फ्रेश, एंड उसमें फिर हम अच्छा वो टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करता है कि कितनी जल्दी पहुंचा है। बिल्कुल, बिकॉज उसमें उसके बाद जो है टिश्यू की इरिवर्सिबल इंजरी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसा भी करते हैं कि अगर जो चीज़ कट गई है एकदम से, जितनी देर में आप डॉक्टर के पास पहुंचे आप उसको दूध में डाल दें, या इस तरह की कोई चीज़? दूध में नहीं, एक थैले में डाल के उसको ठंडे पानी में डाला जा सकता है और उसको आप डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली अक्सर हमारे पास जो लोग लेकर आते हैं उसमें नसों का और खाल का और एक मलगूबा होता है कीचड़ के अंदर, और उसमें घास की पत्तियां भी हैं बीच में और मट्टी भी है, बिकॉज इस तरह की ये इंजरीज ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। तो इस तरह की जो है वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने सवाल पूछा, वाकई बोन को फिक्स करने के साथ साथ आर्टरीज़ को एटलीस्ट 1 या 2 आर्टरीज़ को और एटलीस्ट 1 वेन को ज़रूर एनास्टोमोस करना चाहिए, ताकि उसकी सर्कुलेशन मतलब साथ वापस जोड़ना चाहिए। जी, एग्जैक्टली। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ आप कैपिलरीज होती है वो नहीं कर पाते। एटलीस्ट अगर 2-3 वेन्स हैं तो आप 2 वेन्स अगर ना करें, मगर 1 या 2 वेन्स आपको लाजमी करनी पड़ेंगी ताकि उसकी वीनस रिटर्न आर्टेरियल यानी हम मेजर जो ब्लड सप्लाई है उसको रिस्टोर करेंगे। नर्व्स को भी, नर्व ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। नर्व्स को उनके सूचर्स होते हैं बाकायदा, और प्रोलीन, बड़ा थिन प्रोलीन यूज़ करते हैं, उसमें 8O 9O, और उसके साथ उसको एनास्टोमोस करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं और अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इनको एनास्टोमोस किया जाता है। अच्छा सर, ये प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट, ये 2 टर्म्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? ये अब इसको मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जो डिवाइसेस, ये जो चीज़ें हम सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए करें, फॉर द टाइम बीइंग करें, या करेक्टिव मेजर में डालें और उसको लगा के उसकी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करें, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की, तो ऑर्थोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बनाने वाले ऑर्थोटिस्ट कहलाते हैं। अच्छा। और अगर आर्टिफिशियल लिम्स लगानी, बिल्कुल मिसिंग पार्ट के लिए, अगर कोई हमने बॉडी पार्ट बिल्कुल ऑफ हो गया और हमने आर्टिफिशियल लिम्स लगानी, तो उसके बनाने प्रोस्थेटिस्ट कराते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कंबाइंड कोर्सेज में आती हैं, तो दैट्स वाई ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट कहलाते हैं। सर कोई एग्जांपल हमें दें ऐसी कॉमन सी ऑर्थोसिस के लिए? ऑर्थोसिस के लिए ये कमर के ब्रेसेस हैं, स्पाइन के पूरे ब्रेस हैं। जब स्पाइन की इंजरी हुई है और सर्जरी नहीं हो रही है, अभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उससे ही ठीक किया जाता है। उसको 3-4 महीने के लिए ब्रेस एक लगा के स्टोर कर दी जाती है मूवमेंट। अच्छा, ये जो डिफरेंट बेल्स आती है आप जो देख रहे हैं, प्लास्टिक के भी, ये सर्वाइकल के लिए भी जो आती है, ये सब आपके बिल्कुल ये ऑर्थोटिक्स सारे कहलाएंगे। अच्छा, कमर का होल बॉडी ब्रेस जो है, रिस्ट को एक अच्छा रिस्ट, हाँ बिल्कुल, रिस्ट आपने देखा के लिए नी कैप्स हैं या नी के ब्रेस हैं, उनको हम कुछ मूवमेंट्स हैं जो स्टोर करना चाहते हैं, या ग्रेजुअली उसको हम मूवमेंट जो है बनाना चाहते हैं कि इसकी जो नी, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, और उसमें हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम से उसको रेंज ऑफ मोशन जो है उसका बढ़ाएं, तो उसके लिए एक ब्रेस यूज़ करेंगे। वो जो ब्रेस यूज़ करेंगे वो ऑर्थोटिक्स में जाएगा। लेकिन बिल्कुल मिसिंग पार्ट है एकदम, अगर कोई है ही नहीं सिरे से, टांग कहीं से कट गई, मैंने लगाना, हाथ कट गई, किसी ने लगाना, वो प्रोसेसिस होगा। बिल्कुल एब्सेंट जो बॉडी पार्ट है, अच्छा, तो कंप्लीट मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, बिल्कुल वो प्रोसेसिस है, तो वो कोई भी चीज़ है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादा आई थिंक जो नॉर्मली लोगों को यूज़ करते हैं, प्रोस्थेसिस की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और ऑर्थोसिस जो है वो ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होता है। दोनों सूरतें, क्योंकि जब डायबिटिक का रेशो बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इम्पुटेशंस हो रही हैं। गैंग्रीन हुआ, शुरू हुआ बिग टो से, चलते चलते वो लोअर पे पहले आया, फिर अपर पे आया, तो एक तो ये डायबिटिक पक्का काम यहाँ पर मौजूद। दूसरा, जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो है, और अभी
ये सिलसिला जंग का जो चला हुआ, ये माइंस के हैं और जंग के क्रैशेस हैं, ये इसमें भी ट्रैवल करके लोग पाकिस्तान में ज़्यादा आते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज हो रही हैं, फिर हमारे यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज हैं उसके अंदर भी काफ़ी लोग निकलते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं सर? सॉरी, बर्थ डिफेक्ट्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। मतलब काफ़ी इंसिडेंट्स हमारे यहाँ इन चीज़ों का और फिर अभी गया हम 2 साल ये जो कुछ 2005 में जो ज़ल्ज़ले को, अर्थक्वेक को लेके चले, उसके 5.5 लाख वो अभी तक चल रहे हैं सिलसिले। वो जो हुए अर्थक्वेक्स वगैरह हो गए या इस किस्म की बिल्डिंग कोलैप्स कर रहे हैं, एक्सीडेंटल जो ज़्यादा हैं वो हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, ये भी ऐसी चीज़ है कि हम ये 3-4 अपने पास स्पेयर बना के रख लें? एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आपके पास है तो आप 1 नहीं 2 4। कितना एक्सपेंसिव है सर? अगर हम बिलोनी प्रोसेसेस अगर रखें तो ये अराउंड कोई 20,000 से शुरू होकर 20,000 रुपए तक का, 40,000 रुपए तक का लोअर लिम्ब से? हाँ बिल्कुल, बिलोनी घुटने से नीचे अगर है। और इसी तरह अगर अपर लिम्ब का रखें तो वो तकरीबन 60,000 से शुरू होकर 2 लाख तक चला जाता है। तो सर गरीब लोग कैसे अफोर्ड करते हैं? अब बताएं, इन सब चीज़ों में जिस तरह हम गांव की बात कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, इन सब चीज़ों में यूजुअली ज़्यादा इफेक्ट वो नॉन अफोर्डिंग लोग होते हैं। वो उनके लिए कोई फैसिलिटी है, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आमतौर से ज़्यादातर जो है ये प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें ये बहुत कम काम होता है। ये एक हमारा लम्हा है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उनके लिए भी चाइना से मंगा ले। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए भी कुछ NGOs काम कर रहे हैं, कुछ इंडिया से मंगा लेते हैं, वो कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कराची में। लेकिन जब जितना हम क्वालिटी उसकी नीचे लेते चले जाते हैं, वो उतना ना तो वो फंक्शनल होता है और ना ही वो मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि वो बेहतर नहीं होता। दूसरी चीज़, लेकिन उसे चलाना तो है, उसे मतलब मोबाइल तो करना है, तो मोबाइल करने के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ उनके लिए भी किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता, अगर आदमी एक आजकल हमारे यहाँ मोबाइल की कीमत अगर 10,000 रुपये है और कोई भी आदमी घर में इस तरह हो जाए, मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे कि जो बिल्कुल कहते हैं हम पे नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन मेरे ही सामने इतना बेहतरीन किस्म का उन्होंने यूँ कहना चाहिए कि मोबाइल निकाला है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप ये तो लिम्ब है, आपकी ज़रूरत है, पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको चलना चाहिए आपको। सर ये तो नहीं, हर केस तो ऐसा नहीं होता, मोस्टली बता रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर उनके लिए एक बाकायदा तौर पे सोचा जाए कि क्या प्रोग्राम है, तो यहाँ बहुत सारे NGO काम करते हैं। यहाँ एक मुकामी हॉस्पिटल, अपने अस्पताल के अंदर एक NGO है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं इस किस्म की टांग। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मदद भी करते हैं। यहाँ चलता है सिलसिला, होता है काम उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हो जाता है। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के तौर पे अगर बोलूँ तो जो अभी बन रही हैं लिम्स, पहले बनती थी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में भी बनी है, वो अपना यूँ समझ लीजिए कि फाइबर ग्लास के बनते हैं, वो सस्ते हैं। लेकिन चूँकि हम पहले उनको ये बता रहे होते हैं कि किस तरह इनको आप किस तरह लेना चाहते हैं, तो पेशेंट को बता दिया जाता है कि ये क्वालिटी है, ये चीज़ है। अच्छा, ये आपके लिए लाइफ इतनी ये जो आपने चीज़ें बताई, जिस तरह अगर फॉर इंस्टेंस किसी का लिम्ब मिसिंग है, बर्थ डिफेक्ट है उसका, तो वो पैदा होती है तो उसको इतनी बड़ी टांग नहीं लगा देंगे ना कि बड़ा होगा तो बड़ी टांग उसके काम आएगी। तो क्या उसको पहले छोटी टांग लगाएंगे, फिर वो वक्त के साथ क्या वो एडजस्टेबल है? क्या नहीं, एडजस्टेबल नहीं होता। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर वो हर साल उसे या 6 महीने में उसे बिल्कुल चेंज करना है एज पर रिक्वायरमेंट दे हाइट, उसका बॉडी पोस्चर चेंज होता चला जा रहा है, उसका स्टम चेंज होता चला जा रहा है। तकरीबन उसको हम स्टार्ट ही उसको जो है, कोशिश हमारी ये होती है कि उसको ऐसे रहने दिया जाए और 14-15 साल की उम्र तक जो है, उसके बाद उसको हम लिम्ब जो है कहें कि अब लिम्ब शुरू करें या 12 साल में शुरू करें। बचपन से ही चलने फिरने की आदत नहीं डालेंगे का, तो वो 14-15 साल की एज में आके फिर उसको यही मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस किस्म के हम बनाते भी अगर हैं, अगर हम इस तरह के प्रोसेस बनाते भी है, तो चूंकि वो एडजस्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनको एडजस्टेबल कर नहीं सकते, क्योंकि उनके जो स्टम्प है या जो भी चीज़ है, उनकी जो बची हुई बॉडी पार्ट है, उस पर उसको हमने फिक्स करना है, तो वो भी ग्रो कर रहा है, तो वो भी चेंज होता चला जा रहा है। अब उसमें वो चल रहा है तो फुट भी डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, उसका मैकेनिज्म, उसकी हाइट भी बढ़ गई, तो वो तकरीबन कि हम सिर्फ सिस्टम को जो है, उस सिस्टम के जो फिक्सिंग पार्ट है वो एडजस्ट करते हैं, बाकी लिम्ब ऐसा कभी हो सकता है। कुछ चीज़ें जैसे जॉइंट हैं, उसमें वो सब थोड़ा सा हम कहते हैं कि टॉडलर अलग जॉइंट होते हैं, और थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि ये अडल्ट्स के लिए जॉइंट्स होते हैं जो उसमें लगते हैं, जो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये किया जा सकता है, ये सोच के कि कितना टाइम में ये चलेगा और हम इसे चेंज कर देंगे, फिर आप अडल्ट में आ जाएंगे। मतलब ऐसा भी ना हो कि हर आपको 6 महीने 1 साल में ऐसी चीज़ हो जो एटलीस्ट आपके 5 साल तो चल जाए, हाँ। फिर 5 साल के बाद अब एक नई चीज़ आए तो अगेन 5 साल तक चले। इस तरह हम लोगों ने मल्टीपल प्रोसेस को 2 से 3 प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। ये करते हैं, ऐसा भी होता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इसमें हाँ प्राइस भी कट डाउन कर देते हैं इसमें, क्योंकि उसके सारे पैसे जो है, मतलब जो हमारे पास चीज़ें उसकी मौजूद हैं वो उसमें लगा के नया बना देते हैं।
लेकिन इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचा जाता है हर चीज़ को, क्योंकि अगर उसका लिम्ब छोटा है तो उसका पोस्चर ही पूरा जो है वो डिफॉर्म होता चला जाएगा, और अगर वो पैसे की वजह से या किसी और वजह से नहीं बनवा पा रहा है 2 साल में 3 साल में, तो ऑटोमेटिकली उसको उसका पोस्चर भी ख़राब होगा। सर देखिए हमारे यहाँ ना जो भी चीज़ बहुत महंगी होती है ना, फिर हमारे यहाँ पॉलिसीज आ जाती है कि इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। हाँ। तो क्या ये भी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है? मैंने आपसे ये बताया ना कि इस वक्त यहाँ काफ़ी NGOs हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोग उनको दे देते हैं। अदरवाइज़ हम भी उनको ये कह रहे होते हैं, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैंने कभी उसको वापस नहीं किया, मैं तो ये कह रहा होता हूँ साफ लफ्ज़ों में कि भाई आपकी लिम्ब बनेगी, आप बिल्कुल आते रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो होता है वो इस तरह काम बहुत सारे लोग करते हैं, कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई, अब वो और बात है कि मैं सिग्नल्स के ऊपर देख रहा हूँ और मैं 6-6 साल से देख रहा हूँ, मैं उसको कार्ड दे के थक गया कि अपनी लिम्ब बनवा लो और वो नहीं बनवा रहा, तो मैं क्या करूँ? वो तोड़ा ही इस पर्पस के लिए। बिल्कुल, वो अब वो नहीं आ रहा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली लोग अप्रोच करते हैं। सर वक्त हो गया एक ब्रेक का, एक ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।